महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है जोरों शोरों से उठाया। राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में कहा कि शिवाजी महाराज जिस विचारधारा के लिए लड़े, उसी विचारधारा के लिए कांग्रेस भी लड़ रही है। कोल्हापुर में उन्होंने महाराज शिवाजी की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। रिपोर्ट देखिए। कोल्हापुर में राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करते हुए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करी। राहुल गांधी ने शिवाजी की समाज सुधार में भूमिका को याद किया। कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस शिवाजी महाराज की विचारधारा पर चलती है। ये कोई नई बात नहीं, ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है। ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की लड़ाई है। राहुल गांधी ने बीजेपी के शिवाजी महाराज के प्रति प्रेम को दिखावा बताते हुए पिछले दिनों शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने को भी बीजेपी की नीयत से जोड़ा। नीयत दिख जाती है, नीयत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नीयत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी, इसीलिए वो मूर्ति गिरी है। राहुल गांधी ने विशाल जन समुदाय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया कि वे शिवाजी महाराज की विचारधारा और संविधान को बचाने के लिए आगे आए। आपका काम शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करने का है, आपका काम संविधान को बचाने का है, इसकी रक्षा करने का है। क्योंकि जब आप इसकी रक्षा करते हैं तो आप शिवाजी महाराज की याद का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कोल्हापुर से राहुल गांधी ने कांग्रेस के मिशन महाराष्ट्र की शुरुआत कर दी और यह भी साफ कर दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वो एक बार फिर जातिगत जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण और आरक्षण सीमा बढ़ाने के मुद्दे उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।